हरियाणा विधानसभा के सदन में विपक्ष का नेता ना होना सत्ता पक्ष को भी खलने लगा है। महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई व जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, विपक्ष का नेता ना होना लोकतंत्र के लिए दुखद बात है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया और बीजेपी को अपनाया है। वहीं उन्होंने बताया कि 25 मार्च को पंचकुला में बीजेपी कार्यालय पंचकमल में नवनियुक्त मेयरों, चेयरमैनों और पार्षदों का अभिनंदन समारोह होगा और विकास कार्यों की गति में तेजी लाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास और सिंचाई व जल संसाधन विभाग को बजट में क्या मिला और गिरते भूजल स्तर को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बारे में महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई व जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सिंचाई एवं महिला बाल विकास विभाग को बजट में क्या मिला है, इस मेरे साथ हैं कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी। इनसे जानते हैं कि विभागों को क्या मिला है बजट में। जैसे सबसे पहले मैं माननीय सीएम साहब का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट हो, दोनों को बहुत अच्छा बजट दिया है। 24-25 में 5,500 के लगभग था करोड़, और इस बारी 6,000 से ऊपर का बजट दिया है इरिगेशन में, जिसके अंदर पूरा नहरों का जितनी भी हमारी रिहैबिलिटेशन है, नए बननी है और रीलाइनिंग है वाटर कोर्सेज की, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वाटर लॉगिंग के बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं जो वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको पता है कि ये भी एक समस्या है भूजल का बचाव करने के लिए, कि अच्छी तरीके से जो वाटर लेवल्स हैं उसको ऊपर लाया जाए, उसके लिए स्कीम्स हैं। और उसके तहत भी उन्होंने एक जो बहुत बड़ा जो एक प्रोत्साहन दिया है हमारे माननीय किसानों को, जहाँ पे पैडी से जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैडी से हटकर जहाँ पे जो फसलें जो कम पानी लेती हैं उनके लिए वो जो प्रोत्साहन है उसको बढ़ाया गया है 7,000 से 8,000 माननीय किसानों के लिए। तो इस प्रकार से काफ़ी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जिस पे काम करने का स्कोप बहुत अच्छा है। और इसके अलावा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं जो देख रेख में सारे के सारे हम हरियाणा के जो हमारा जो मॉनसून का जो पानी है किस तरीके से उसको रोकना है, हमारे जो तालाब हैं उनको किस प्रकार से रिजुविनेट करना है, रिचार्ज करना है। और जहाँ तक हमारा विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी 36% उन्होंने बढ़ाया है। पिछले वर्ष में 1,008 करोड़ था और इस वर्ष में 1,372 करोड़ हैं। तो इसमें सब कुछ बहुत कुछ है, जहाँ 2,000 प्ले स्कूल्स आएंगे हमारे बच्चों के लिए, जहाँ पे उनकी बचपन की जो पालन पोषण एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। जहाँ पे अभी भी एक किशोरी स्कीम के तहत, जहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में थी और अब वो पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उसको हमारी बच्चियों के लिए उसको और विस्तार किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी स्कीम्स हैं और स्कोप इतना है इसमें कि काम की कोई कमी आनी नहीं चाहिए। और बार बार चीफ मिनिस्टर साहब भी ये कहते हैं कि कोई बजट की कमी नहीं है। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी ऐतिहासिक स्कीम उन्होंने लॉन्च करी है, जो लाडो स्कीम है, जहाँ 5,000 करोड़ रुपया एक ही स्कीम को उन्होंने एलोकेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि इरिगेशन का इस साल का बजट 6,000 से थोड़ा सा ऊपर है, और लाडो स्कीम का बजट अकेले में जो हमारी माननीय माताओं बहनों के लिए है कि 2,100 रुपया उनको प्रति महीना मिले, वो 5,000 करोड़ का है। तो और उन्होंने सदन में ये बात बोली भी है कि हमारी माताओं बहनों के लिए किसी प्रकार की कोई बजट में कोई कमी नहीं आएगी। श्रुति जी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, आगे सरकार का क्या रोड मैप होगा? लोगों का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। उन्होंने बहुत विश्वास जताया है और विश्वास के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है।
क्योंकि लोगों की और भी उम्मीदें हैं कि भाजपा ट्रिपल जोश के साथ और ट्रिपल इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम करे। और इसको लेके भाजपा भी बहुत गंभीर है कि किस प्रकार से लोगों ने आशीर्वाद दिया है, इतना प्रेम दिया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। तो पंचकुला में 25 मार्च को ये जितने भी अब लोकल बॉडीज़ में इलेक्ट हुए हैं उनका एक सम्मेलन पार्टी कर रही है और उनके तहत जो जो डेवलपमेंट का जो काम है वो पूर्ण रूप से आगे होगा। श्रुति जी, जिस तरह आप बता रहे हो कि सरकार विकास की गति तेज कर रही है और सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा हुई और उसके बाद बजट भी मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया, फिर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कारण है? विपक्ष तो अब उनके पास यही जो कहते हैं ना टीवी टाइम, अब यही है उनके पास। तो कोई और उनसे कोई ना तो कोई पूछेगा, ना तो उनको के पास कोई काम करने के लिए कोई जाता है या जाएगा, क्योंकि लोग उनकी तरफ से बिल्कुल हट चुके हैं। बार बार अब आप देख रहे हैं कि चाहे सेंटर की बात हो, चाहे स्टेट की बात हो, चाहे लोकल बॉडी लेवल की बात हो, बार बार लोगों ने कांग्रेस को नकारा है और भाजपा को अपनाया है। तो अब ये ही उनका एक ये टाइम है जब वो टीवी के सामने आ सकते हैं और कुछ बोल सकते हैं, तो और कुछ बात नहीं है। श्रुति जी, सदन में विपक्ष का नेता नहीं है तो कैसा महसूस हो रहा है? उनको महसूस हो रहा होगा, हमें तो जैसे आज खड़े हुए हुड्डा साहब और किसी ने टोका उनको कि विपक्ष नेता तो है नहीं, तो फिर किसी ने बोला चलो नेता तो हैं। तो एक मजाक के रूप में ये बात बन चुकी है और ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए दुख की बात है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं और कांग्रेस ये भी नहीं फुलफिल कर पाई, ये भी नहीं निभा पाई, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में है। श्रुति जी, एक बात का आपने और जिक्र किया है, गिरते भूजल स्तर को, तो इसको लेकर आपने क्या योजना बनाई है और क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं? ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इसको ये एक स्लो, ये आज से नहीं सालों साल इसके ऊपर जिस तरीके से काम पहली सरकारों ने करना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसलिए आहिस्ता वो नीचे गिरता गया और अब इसको रिवर्स करने में वो ही स्लो प्रोसेस है। तो इसी के लिए इतनी सारी योजनाएं जो बनाई हुई हैं, चाहे वो अटल ये जो है अपनी जो भूजल की जो सारी की सारी स्कीम्स हैं, और ये चाहे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग को पॉन्ड्स के तहत, चाहे हमारे जो मॉनसून्स के जो बारिश का पानी है उसको किस तरीके से हमारी जो सीजनल रिवर्स हैं जैसे कृष्णावती, दोहन, उनके अंदर सीजनली पानी छोड़ा जाए। अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने देखा होगा कि मैं जब गई थी हथनी कुंड में उस तरफ जहाँ स्रोत है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ पे 18,000 क्यूसेक को अपग्रेड करके उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है WJC की, जो 26,000 तक की जो सीजनल जो हमारा जो मॉनसून का जो पानी है उसको हम इस्तेमाल कर सकें और वो कैपेसिटी जो है जो बढ़ाकर उसको हम अंदर स्टेट के अंदर ले जा सकें और पहुंचा सकें। तो ऐसी बड़े स्तर पे योजनाएं चल रही हैं और अभी वर्ल्ड बैंक की भी बहुत बड़े पैमाने पे, जो मैंने आज कहा भी अपने रिप्लाई में, कि एक बहुत बड़े पैमाने पे इस पे काम होने जा भी रहा है माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में। श्रुति, बजट सत्र के दौरान आपके विभाग के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं? देखिए, इरिगेशन रिलेटेड जो हैं अब तक सारे सवाल आए हैं, क्योंकि पानी सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, सबको इफ़ेक्ट करता है। ग्रामीण क्षेत्र हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, तो सिंचाई के निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और यही आते हैं कि किस प्रकार से, चाहे ये जैसे बाढ़ का पानी है कि उसके लिए किस प्रकार से आगे अगर ड्रेन्स अगर ओवरफ्लो होएंगी तो उसको कैसे ठीक करना है, या तालाबों को किस प्रकार से उनको रिचार्ज करना है, चाहे नहर नई माइनर्स निकालनी है, रिहैबिलिटेशन की मांग आती है।
तो ये सारी की सारी जायज़ मांगे हैं और इसको मैं और चीफ मिनिस्टर साहब बहुत गंभीरता से लेते हैं। जब हमारी ब्रीफिंग्स भी होती हैं तो चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, उस हिसाब से नहीं देखा जाता, लोगों की समस्या देखी जाती है कि ग्राउंड पे ये वाकई में प्रॉब्लम है और किस तरीके से, क्योंकि हमारी सरकार बार बार जब हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए खड़े हुए हैं तो उस समस्या को हमने उनको इस समस्या से मुक्त करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि ये एक ऐसी चीज़ है कि सबका इसमें साथ भी चाहिए। जहाँ पे आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात कर रहे हैं, चाहे पानी के वितरण की बात कर रहे हैं, समान जो वितरण सब जगह जाए, क्योंकि पानी तो उतना ही है। पानी को हमने सबको ये समझना है और इस जो सरकार के साथ मिल के काम करना है, क्योंकि सरकार भी लोगों के लिए ही काम कर रही है। तो लोगों का और सरकार का पार्टनरशिप के साथ ये आगे की जो पुश्ते हैं, जनरेशन्स के लिए हमें काम करना है कि पानी किस तरीके से बहुत ही समझदारी से हम इस्तेमाल करें। ये थी मेरे साथ कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी। इन्होंने बताया कि बजट में सिंचाई और महिला बाल विकास विभाग को क्या मिला है। वहीं इन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल उठाए गए थे उसका सरकार ने जवाब दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।